खगड़िया विधानसभा क्षेत्र में लड़ाई तो कोई भी लड़ेगा, हमसे लड़ेगा, क्योंकि हम वहाँ के सिटिंग विधायक हैं। प्रयास तो यही होगा कि हम लोग जो लोग भी लड़ेगा वो लोग हमको हटाने के लिए ही लड़ेगा। लेकिन तरैया की जनता सब जानती है क्षेत्र के लिए किनकी आवश्यकता है। एक तो धर्मनिरपेक्ष पार्टी हमारा है राष्ट्रीय जनता दल। वहाँ के लोग जो है धार्मिक उन्मादों में विश्वास नहीं रखते हैं, आपसी भाईचारा और सौहार्द में सद्भावना में विश्वास रखते हैं। हमारे यहाँ जात पात की और धर्म की लड़ाई होती नहीं है, जमात की लड़ाई होती है। हमारे साथ पूरा क्षेत्र है, पूरा जमात है, हर जाति हर धर्म हर वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। और जहाँ तक उम्मीदवारों की बात है, लोकतंत्र है, सबका हक है लड़ाई लड़ना। हम किसी के बारे में कुछ कमेंट नहीं देंगे, जिनको लड़ना है जनता तय करेगी। काम के आधार पर ही, काम के आधार पर और क्षेत्र में शांति सद्भाव भाईचारा एकता, इन सब चीजों को लेकर के हम चुनाव के मैदान में जाएंगे। काम की बात यदि की जाए तो 250 से ज्यादा पथों का निर्माण, इसमें से अधिकांश पथ बन गए हैं, स्वीकृति मिल गई है। बहुतों का शिलान्यास हमने कर दिया है, बहुतों का टेंडर अभी प्रक्रिया में है। अब तक इतना पथ कभी हमारे क्षेत्र में बना नहीं। हमारे पूर्व के विधायक जनक सिंह जी रहे हैं, उनके समय में इस तरह का कार्य नहीं हुआ। और जो दूसरे विकास के कार्य हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अब जाए, हमारी प्राथमिकता रही है शिक्षा, जिसके लेकर के आप जा करके देख सकते हैं। SNG हाई स्कूल आज G+2 बिल्डिंग बन करके तैयार है, जो कभी बिहार का सेकंड नेत्रहाट कहा जाता था। और वो अपने तारनहार के इंतजार में था कि कौन जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ था। आज 3 मंजिला इमारत बन करके तैयार है। खोभारी सा हाई स्कूल ईसुआपुर, जिसमें 2 कमरे थे और एक दिन बच्चियों की पढ़ाई होती थी, दूसरे दिन बच्चों की पढ़ाई होती थी, या फर्स्ट सीटिंग लड़कियों की होती थी, सेकंड सीटिंग लड़कों की होती थी। कमरे के अभाव में आज वहां भी 3 मंजिला इमारत बन करके तैयार है। और 10+2 की उसमें भी पढ़ाई हुई। उसी तरह से हमारे यहाँ हाई स्कूल जो है, जिसमें हम खुद पढ़े हुए हैं, हमारा ही और हमारे भाई का देन है कि आज 10+2 की पढ़ाई वहाँ हो रही है। मैकडोनल्ड हाई स्कूल देवरिया तरैया में, जिसकी दुर्दशा आज वहाँ लगभग 3600 बच्चे का एडमिशन है और इंटर की पढ़ाई चल रही है। भवन के अभाव में इस बार में उसका सब कुछ बह गया है, उसमें 6 फीट पानी था। वहाँ भी 3 मंजिला मकान का फाउंडेशन, उसके लिंटल तक कार्य पूर्ण है और बाढ़ न आया होता तब तक वो पूर्ण हो गया रहता। उसी तरह से आप पानापुर चलिए, वहाँ पर जो इंटर कॉलेज है भगवानपुर हाई स्कूल, जिसमें 3 मंजिला जो है भवन निर्माण के लिए स्वीकृति, और वह भी कार्य जो है सो इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण होगा। सतजोड़ा हाई स्कूल, वहाँ भी खपरपोश बिल्डिंग और इंटर कॉलेज की मान्यता उसको भी मिली है। वहाँ भी 3 मंजिला मकान का 1 मंजिल कंप्लीट है। उसी तरह से 7-8 वर्षों से अधूरा पड़ा
पानापुर हाई स्कूल है, उसका भी 3 मंजिला मकान करा दिया। उस तरह से बरौना में एक हाई स्कूल भी अधूरा पड़ा था, उसको भी पूरा कराया। और लगभग आधा दर्जन से ज्यादा हाई स्कूल जो की स्वीकृति मिली है पंचायत, एक पंचायत में 1 दर्जन लगभग होगा, उनके भी भवन के निर्माण हुए हैं हमारे समय में। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो भवन की कमियां थी ज्यादातर हमने पूरा कराया है। और इसके बाद स्वास्थ्य का, जैसे तेसुआपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक अस्पताल उसको कहिए, जो लगभग 4 करोड़ के लागत से पूर्ण हुआ है, उसका भी शिलान्यास हमने किया था। इसके बाद पशु चिकित्सालय सरवाड़ा में बन रहा है, जिसका शिलान्यास हो चुका है, बाढ़ के कारण काम नहीं लगा हुआ है, वो भी कार्य पूर्ण होगा। इसी तरह से आप चलिए पानापुर में, वहाँ भी सामुदायिक अस्पताल जो है, इसकी स्वीकृति 2017 में हो गई। जमीन न मिलने का कारण उसका निर्माण कार्य नहीं शुरू हुआ है, लेकिन अब जमीन मिल चुका है और इसीलिए ही वहाँ भी निर्माण कार्य शुरू होगा। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमें करना था, उसके लिए हम तत्पर हैं। पुलिया भी काफी, जैसे तेसुआपुर नेवाड़ी रोड है, उसके बीच में डबरा नदी पड़ता है, 3 करोड़ 71 लाख के लागत से वहाँ भी डबरा नदी पर पुल बन रहा है। यदि बाढ़ न आया होता तब तक पुल चालू हो गया होता। इसी तरह से खादरा तरैया बाजार और तरैया मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय थाना की तरफ जाने वाली जो सड़क है, जिससे लगभग 6 पंचायत जुड़ी हुई है, उसका भी निर्माण कार्य 3 करोड़ 16 लाख के लागत से शुरू हुआ है, लेकिन बाढ़ आ जाने के कारण वो भी अधूरा पड़ा है। जैसे ही बाढ़ समाप्त होगा कार्य पूर्ण होगा। उसी तरह से मौजोपुर में जो SH 104 है, ये नहर को क्रॉस करता है, 2 करोड़ 52 लाख की स्वीकृति उसकी मिल गई है और बाढ़ आने के कारण रुका हुआ है। PWD उसका टेंडर कर चुका है, अभी कार्य शुरू होगा। इसी तरह से आप पचरौर में जो SH 104 पर जो मही नदी पर निर्माण हुआ है, स्वीकृति उसकी मिल गई है, अभी कार्य शुरू होगा। और लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जो जिनका DPR विभाग में जा चुका है, जैसे मही नदी पर फलुआ भिखारी नकटा के पास पुल का निर्माण, फिर तेसुआपुर के फेनारा गद्दी में पुल का निर्माण डबरा नदी पर। इसी तरह से सिरमी में गड़की नदी पर पुल का निर्माण, पानापुर में मेथौरा में पुल का निर्माण, पानापुर में धेनकी में पुल का निर्माण, पानापुर बाजार पर पुल का निर्माण। तो इन सब का DPR जा चुका है। स्वीकृति जैसे मिलेगी विभाग उसका निविदा करेगा। महीने में हमको लगता है कि 1 आध दिन ऐसा होता होगा कि हम क्षेत्र में न जाते होंगे, तो लगभग 5 साल में वही दिन बाकी होगा जिस दिन विधानसभा में होंगे, सत्र चल रहा होगा, या सरकारी कार्यों के कारण कहीं निवेदन कमेटी के कन्वीनर हैं, उस नाते प्रत्येक वर्ष जो है हमको लगभग 10 जिलों में जाना पड़ता था जांच करने के लिए। वहाँ हम जाते थे, जांच करके हमारी तो इन्हीं दिनों में हम क्षेत्र में नहीं उपलब्ध रहे हैं, नहीं तो बाकी सब दिन हम क्षेत्र में रहे हैं। ये रिकॉर्ड है कि अभी तक विधानसभा का 1 दिन भी हमने छोड़ा नहीं।